हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 8 ICSE फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका आज चैप्टर 9 डिस्काउंट एंड टैक्स आज हम स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 9.1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं। डेली में हम परचेजिंग करने जाते हैं तो जैसे कि हमने एक टी शर्ट देखी, ठीक है, किसी भी मेगा मार्ट के अंदर हम शॉपिंग करने गए और वहाँ पर हमको एक टी शर्ट पसंद आई, ठीक है। वो टी शर्ट का प्राइस है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो जो वो टैग के ऊपर 1000 रुपीज़ लिखे हैं, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर मार्क्ड प्राइस और प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। जो भी किसी भी आर्टिकल पर प्राइस छपा होता है जिसको हम MRP बोलते हैं, तो वो उसका कहलाता है मार्क्ड प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। अब सेल चल रही थी उस मेगा मार्ट के अंदर, उस पर हमको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 40% ऑफ चल रहा है। तो हम उसके ऊपर 40% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस निकालेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी, ठीक है, 1000 रुपीज़ के ऊपर हम 40% कैलकुलेट करेंगे, 400 आएगा और 1000 में से 400 हम माइनस कर देंगे तो हमको वो टी शर्ट कितने की पड़ेगी, 600 रुपीज़ की, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने मिलेंगे, ठीक। और इसी के साथ साथ आपको एक नया टॉपिक जो इंट्रोड्यूस हुआ है टैक्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड GST, दैट इज गुड्स सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आजकल हम खाना खाने भी जाते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो जो भी आपको वहाँ पर फैसिलिटी मिलती है, सर्विसेज मिलती हैं, लग्जरी होटल्स में हम जाते हैं तो हमको उसमें एक टैक्स देना होता है विच इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हर एक आर्टिकल के साथ आपको मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट माइनस होता है, लेकिन GST जो होती है वो प्लस हो जाती है। बस इतना आपको याद रखना है, GST हमको ऐड करना है क्योंकि टैक्स है जो कि ऐड होगा, लेकिन डिस्काउंट जो है वो हमेशा माइनस होता है, लेस करके हमको मिलता है। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं। पहला है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा है डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। इस मार्क्ड प्राइस को हम प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। तो कुछ फॉर्मूलेज इस तरीके से आपको याद ही रखने पड़ेंगे और कुछ आपको क्वेश्चन करते समय याद, मतलब पैटर्न समझ में आएगा, तो उसके थ्रू हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज ₹27,000, द GST चार्ज इज 12%, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। तो ये जो प्राइस हमको गिवन है, दिस इज कॉल्ड द लिस्ट प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ले रही हूँ एज मार्क्ड प्राइस, विच इज गिवन ₹27,000 एंड GST हमको गिवन है 12%, ठीक है। तो ये रेट ऑफ GST हमको गिवन है, तो GST to be paid will be 12% of ₹27,000. So it is 12 upon 100 multiplied by 27,000. दो ज़ीरो कैंसिल हो गए, so this is going to be 3240 रुपीज़। तो अब हमको अमाउंट टू बी पेड विल बी, जो भी मार्क्ड प्राइस है प्लस द GST। मार्क्ड प्राइस है ₹27,000 और GST है 3240। इसको जब हम ऐड करेंगे 042, इट इज़ 30,240 इंक्लूडिंग GST।
Question number 2. Uma purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% GST. Find the price before GST was added. ठीक है, तो ये जो हमको गिवन है, दिस इज द कंप्लीट सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रायर, दैट इज 5,400. ठीक है, लेट द लिस्ट प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस या फिर प्रिंट प्राइस बी एक्स रुपीज़. ठीक है, अब हमको निकालना है GST विच इज़ 8% ऑफ x, दैट इज 8x अपॉन 100. ठीक, तो हमें पता है दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस GST. सेलिंग प्राइस है 5400 विच इज इक्वल टू x प्लस 8x अपॉन 100. सो इट इज़ गोइंग टू बी 5400. LCM लिया हमने 100, 108 इंटू x आ जाएगा. सो x विल बी इक्वल टू 5400 में ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 108 नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है. 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 00, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 में ये 2 टाइम्स, 18 में ये 100 टाइम्स, 2 में ये 50 टाइम्स. सो इट इज़ रुपीज़ 5,000. दैट इज़ दी प्रिंट प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस कह सकते हैं आप. किसके लिए? हेयर ड्रायर के लिए. Therefore, we can say that price before GST was added is rupees 5,000. Question number 3. The marked price of ceiling fan is rupees 1,250 and the shopkeeper allows a discount of 6% on it. Find the selling price of the fan. तो हमारे पास यहाँ पर marked price given है. Marked price is rupees 1250 और हमें यहाँ पर discount percentage given है 6%. तो इस पे हम discount find कर देते हैं. डिस्काउंट विल बी 6% ऑफ द मार्क्ड प्राइस. ठीक है, तो 6% का मतलब हो गया 6 अपॉन 100 ऑफ 1250. ये 0 से 0 कैंसिल. 5 2 ज़ा 5 सॉरी 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा. सो इट इज़ गोइंग टू बी रुपीज़ 75. दैट इज़ द डिस्काउंट. सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट. ठीक है, मार्क्ड प्राइस है 1250, डिस्काउंट है 75 रुपीज़. 1 कैरी ओवर लिया, सो 5, 14 माइनस 7 इज़ अगेन 7. सो 1175 रुपये का इसको ये फ़ैन पड़ेगा. ठीक, सो सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन इज़ rupees 1,175. Question number 4. A dealer marks a TV set with a price which is 25% more than the cost price and allow a discount of 10% on it. Find his gain or loss percent. तो हम मान लेते हैं let the cost price of TV set be X. ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस जो है वो 25% मोर है, मतलब x प्लस 25% ऑफ x. सो x प्लस 25% ऑफ x ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स. तो वी गेट दिस एज 5x/4. ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है, उसने डिस्काउंट दिया है 10% का ऑन दिस मार्क्ड प्राइस. ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस विल बी मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट.
ठीक है। सो मार्क्ड प्राइस है 5x अपॉन 4 माइनस 10% ऑफ 5x अपॉन 4। ठीक, तो ये आ जाएगा 5x अपॉन 4 माइनस 10% ऑफ 5x अपॉन 4। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, हमने यहाँ एलसीएम ले लिया 40। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50x माइनस 5x, दैट इज़ 45x बाय 40, दैट विल बी 9x बाय 8। 5 से कैंसिल कर दिया। ठीक, अब हमें ये बताना है यहाँ पर कि कितना इसने गेन या लॉस परसेंट कैलकुलेट किया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कॉस्ट प्राइस जो कि है कम सेलिंग प्राइस से, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट निकलेगा बिकॉज सेलिंग प्राइस इज मोर देन दी कॉस्ट प्राइस। सो 9x अपॉन 8 माइनस एक्स विल बी 8, हमने एलसीएम ले लिया 9x माइनस 8x, दैट इज x बाय 8। सो प्रॉफिट परसेंट हम कैलकुलेट करेंगे। सो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 100। तो ये x से x 100 बाय 8, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा, सो 25 बाय 2 डिवाइड करेंगे 12.5% इज द प्रॉफिट परसेंट। Question number 5. A dealer purchased a washing machine for rupees 7,660. He allows a discount of 12% on its marked price and still gain 10%. Find the marked price of the machine. ठीक है, तो ये जो परचेजिंग की है दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन दैट इज 7660। ठीक है, अब हमको मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है। लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस जो होती है वो हम मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट निकालते हैं। मार्क्ड प्राइस अगर x है और डिस्काउंट हमारा 12% है तो 12% ऑफ x निकाल देंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 12 अपॉन 100 इंटू एक्स, सो इट इज़ गोइंग टू बी 100x माइनस 12x अपॉन 100, जिसको हम लिख पाएंगे 88 बाय 100x। इसको हम कैंसिल कर देते हैं 422 टाइम्स 425 टाइम्स, सो इट इज़ 22 बाय 25 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, अब हमको यहाँ पर गेन परसेंट गिवन है, गेन परसेंट गिवन है 10%। ठीक, सेलिंग प्राइस पता है हमको, कॉस्ट प्राइस पता है, तो हमारा गेन कितना हो जाएगा, दैट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 22x बाय 25 माइनस 7660। ठीक है, इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन या फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। गेन परसेंट है हमारे पास 10, गेन है हमारे पास 2x अपॉन 25 माइनस 7660 बाय 7660 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा 10, ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में 766, ये वाला 10 हम नीचे ले लेंगे, ये दोनों कैंसिल, सामने बचेगा 22x अपॉन 25 माइनस 7660। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास 22x अपॉन 25 विल बी 7660 प्लस 766, सो x will be equal to 6 plus 12 1 carry, 7 plus 7 14 1 carry, 8426 multiplied by 25 divided by 22। 2 11s are 2 4s are 8,
2 2 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 11 के साथ। इलेवन 3 11 8 and 11 3। So 383 multiplied by 25. So your answer is going to be 9575 rupees. That is the X जो हमने assume किया था marked price of washing machine. So therefore marked price of washing machine is rupees 9575, 9575. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.